कैसे हो आप सब। आज तक साथ है कौन गेम प्ले वीडियो में। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। अब देखो भाई, कल रात को क्या होता है कि मैं गेम प्ले बना के मस्त सो गया था, लेकिन जैसे मैं सुबह उठ के देखता हूँ कि भाई मतलब एडिटिंग कर लेते हैं, वीडियो अपलोड कर लेते हैं, वैसे ही भाई मतलब मेरे को वीडियो मिलता ही नहीं, रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी शायद, या फिर मतलब रिकॉर्डिंग हुई भी थी तो मैंने डिलीट कर दी थी। मुझे ये बात समझ में नहीं है कुछ भी, लेकिन भाई मुझे वो गेम प्ले मिले नहीं जो कि मैंने रात में रिकॉर्ड करके रख दिया था सुबह के लिए। लेकिन भाई देखो, जो भी हमने यहाँ पर अपने गैलरी या फिर मतलब कुछ भी स्टोरेज में से बहुत ही पुराने गेम प्लेस छाँट वाट के निकाल लिए हैं, जिसमें मतलब ठीक ठाक तबाही देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। और यहाँ पर आप लोगों को मतलब कंट्रोल से पता चल जाएगा। फिलहाल सामने बंदे हैं। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर मैं 2 फिंगर से ज़्यादा फास्ट तो मतलब 4 फिंगर में टैप कर पा रहा हूँ। फिलहाल हमने 2 फिंगर में ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की, तो भाई वो भी एक रीज़न हो सकता है। और बाद में हो तो प्रैक्टिस करके मतलब इस 2 फिंगर वाले को ज़्यादा फास्ट बनाएंगे। फिलहाल जैसे यहाँ पर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मेरे को किसी बंदे की झलक दिखी इस छोटे कमरे में। अब जैसे पर मैं इस बंदे को मारा तो मुझे लगा था कि मेरे को 4 के 4 किल मिल जाएंगे और मतलब स्क्वाड वाइप हो जाएगी। लेकिन भाई सीन क्या होता है कि भाई ये बंदा दूसरे स्क्वाड का होता है, और इस से जिसको मैंने अंदर नॉक किया था ये भी दूसरे स्क्वाड का होता है। और सामने की तरफ मतलब राइट साइड में जिन 2 बंदों को मार के आया हूँ वो शायद से अलग ही स्क्वाड के होते हैं। तो भाई 2 स्क्वाड्स आई थी कुल मिलाकर, और अभी भी यहाँ पर कुछ फुटस्टेप आ रहे हैं तो निपटाते हैं इनको भी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने 2 फिंगर में स्विच क्यों किया, तो भाई मैंने स्विच नहीं किया है पूरे तरीके से। मतलब मैं 4 फिंगर भी खेल सकता हूँ, 2 फिंगर भी खेल सकता हूँ। अब देखो 2 फिंगर में मतलब मैं सिर्फ क्लोज फाइट लेता हूँ और बाकी का जो स्प्रे वगैरह होते हैं वो मैं 4 फिंगर से करता हूँ। अब वो इसलिए क्योंकि भाई जब भी मैं 4 फिंगर में क्लोज फाइट लेता था ना, तो भाई मतलब मेरा जॉयस्टिक बार बार छूट जाता था, तो जिसके कारण मैं बहुत ही बार मर जाता था। और मतलब मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए कि भाई कैसे भी मैं इस वाले चीज़ को ठीक कर लूँ या फिर प्रैक्टिस करूँ, लेकिन भाई वो चीज़ ठीक ही नहीं, मतलब ठीक नहीं हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 फिंगर में आया और मेरे को मतलब उस चीज़ से छुटकारा मिल गया। फिलहाल यहाँ पर मतलब राइट साइड एक बंदा किसी बॉट को मारा था, और बॉट को मारने के बाद वो यहाँ से निकलने की भी ट्राई कर रहा था, लेकिन पकड़ते हैं इसे। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा स्टेडियम क्लियर हो चुका। तो भाई लूट तो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो भाई गाड़ी में बैठता हूँ, सीधे चलते हैं बंदों के पास। अब गाड़ी उठाकर हम सीधा ड्रॉप के पास जा रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पर हम ड्रॉप के पास पहुंचते हैं किसी बंदे की झलक दिखते हैं जो कि भाई ड्रॉप लूट के बैठा हुआ था। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई पुराना गेम प्ले, तो भाई शायद से आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर मैं एक जगह स्टक हो गया था, मतलब रुक गया था। और वो इसलिए कि भाई यहाँ पर मेरा जॉयस्टिक छूट गया था, और इसी रीज़न के कारण मतलब मैंने मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं, इसी रीज़न से मैंने वो 2 फिंगर वाला जो चीज़ है वो अपना लिया। फिलहाल वो सब चीज़ें तो बाद में देखते हैं, फिलहाल यहाँ पर गेम प्ले पर फोकस करते हैं। अब सामने की तरफ एक बंदा था जो कि भाई शायद से इसी गिल्लू सूट वाले बंदे का टीममेट था। फिलहाल यहाँ पर मैंने गाड़ी से इस बंदे को काफी ज्यादा लेट कर दिया था, तो भाई अब बारी थी ज्यादा पुश करने की। अब मैं घुसने से पहले यहाँ पर सोचता कि भाई क्यों ना एक नीट कर लिया जाए। अब जैसे ही मैं नीट करने के लिए जाता हूँ, बस देखो क्या होता है। मतलब भैया जी गेट के ऊपर से छत के ऊपर चल रहे थे ताकि मतलब ये बच जाए हम दोनों से, लेकिन भाई बच नहीं पाते। जब तक ये चढ़ पाते हम यहाँ पर पहुँच के इजीली निपटाए। तो उसके बाद फटाफट से गाड़ी में बैठते और यहाँ से मैं कुछ गन्स है मतलब काफ़ी देर तक भटकने के बाद, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं यार, तो मतलब बस अब बैक टू बैक स्किल मिलने वाले हमें। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पर हाइट एडवांटेज चाहिए थे, और उसके लिए मैं छत के ऊपर जा ही रहा था, तभी मुझे सामने की तरफ ये बंदा दिखता है। तो इस बेचारे को नॉक और फिनिश करते हैं, उसके बाद ध्यान देते बाकी के बंदों पे।
और यहाँ पर मैं भाल भाल बच गया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई सीन क्या हुआ था, मैं मार क्यों नहीं पाया उस बंदे को। अब देखो जैसे मैं अंदर की तरफ घुसा तो भाई अंदर पानी भरा हुआ था, लेकिन मैं उस समय भी मूवमेंट कर पा रहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और जैसे मेरा जॉयस्टिक छूटा मैं एक जगह रुक गया और मुझे लगा कि भाई मतलब मैं पानी के अंदर फंस गया हूँ या फिर मतलब मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा फास्ट। तो भाई इसी कारण मैंने मतलब जॉयस्टिक पे वापस से क्लिक मतलब वापस से पकड़ा नहीं जॉयस्टिक, और जिसके कारण यहाँ पर ये किल मिलता है मेरे को। फिलहाल जो भी यहाँ पर भाग भाग बचते हैं और उसके बाद गाड़ी वाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल ही रहते, तभी मतलब लेफ्ट साइड देखना स्क्वाड पे मेरे को एक बीआरटीएम दिखती है। तो मैं सोचता क्यों ना बीआरटीएम चेंज कर लीजिए, लेकिन बस देखो क्या होता है। अब इसी बीच यहाँ पर दिवांशु की तो पेटी बन गई थी और यहाँ पर मैं बाहर बार बसता हूँ कैसे भी, और उसके बाद मैं दूर भागता हूँ उन बंदों से। लेकिन भाई वो बंदे भी कहाँ कम रहने वाले थे, मतलब सीधा पुश करे थे, तो भाई सजा देते हैं बंदों को। अब दो बंदे नॉक थे और सिचुएशन बिल्कुल इजी थी। यहाँ पर मेरे को एक फर्स्ट एड मारा था, उसके बाद सामने की तरफ से एक बंदा आ रहा था, 1v1 लेके इजीली इसको निपटा देना था, लेकिन बस देखो और ये जो आप लोगों ने देखा ना, ये मतलब दिन में एक बार नहीं होता, मतलब 60 to 70% मैं जब भी मतलब मरता हूँ ना, वो रीज़न यही एक गन होती है और एक आरपीजी का नाम भी लगा लो। मतलब उससे तो कभी कभार मरे जाते हैं और उससे ज़्यादा मतलब बुरा लगता है, लेकिन रिकवर हो जाते हैं क्योंकि अगले मैच में फिर उससे नहीं मरते। फिलहाल उसके बाद हम गाड़ी में बैठते हैं और क्या ही बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने सेकंड मैच लगाया और भाई सेकंड मैच में मैंने रिकॉर्डर थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया और कोई फायदा तो था नहीं क्योंकि वो बंदे भी यहाँ पर आए नहीं थे। तो उसके बाद हम इस वाले ड्रॉप पर आते हैं और सोचते कि भाई हेलमेट वेस्ट तो है नहीं हमारे पास, मतलब मैंने देख सकते हो कितनी लूट करी है, चिद्दी से लूट करी, और उसके बाद मैं सीधा मतलब निकल गया हूँ बंदों को मारने के लिए। तो हम इसलिए ड्रॉप पर आते ताकि मेरे को हेलमेट वेस्ट कम से कम ये तो मिल जाए। तो भाई हेलमेट वेस्ट तो मिल जाता है और साथ ही साथ आरपीजी भी मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर मैं आरपीजी उठा लेता हूँ ताकि कोई और बंदा ना उठा ले, और मतलब मैं चलाने नहीं वाला, तो कहीं सोच रहे हो आप लोग चला दूँ मैं। और उसके बाद हम गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं और सीधे निकल लेते हैं बंदों की तलाश में। और काफ़ी देर तक भटकने के बाद फाइनली इस वाली जगह पर सामने की तरफ से हमें कुछ गन शॉट्स आते हैं, तो यहाँ पर हम सीधा मतलब फुल खुशी खुशी बूस्ट मारते हुए पहुँचते हैं। अब दोनों बंदों को नॉक करते हैं और भाई साथ ही साथ इजीली फिनिश भी गए थे। और भाई ये जो मैच है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मतलब जब मैंने 2 फिंगर नहीं किया था। कंट्रोल्स देखकर आप लोगों को पता लग ही रहा होगा। तो भाई अगर यहाँ पर मेरा जॉयस्टिक ना छूटा तो भाई मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद हम गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं और भाई इधर से मैं कुछ गन्स आते हैं काफ़ी देर बाद, तो हम चेक करने के लिए जाते हैं और फाइनली इधर पूरी की पूरी स्क्वाड होती है, तो बस इंजॉय करने वाला क्लच। अब जैसे यहाँ पर बग्गे में से टीममेट इस बंदे पर फायर करते हैं, बंदा मतलब सोचता है कि कहीं दूर से शॉट्स आ रहे, लेट जाता हूँ और ये बंदा लेट जाता है। और मूवमेंट शायद से आप लोगों को बिल्कुल खस्ता दिखी हो, मतलब बिल्कुल मरा हुआ, लेकिन जो भी हो मेरा मैंने बताया जैसे आप लोगों के भाई मतलब पुराना गेम प्ले है, पुराना मैच है और जिसमें मेरा जॉयस्टिक बिल्कुल भी सेट नहीं था। तो भाई तब मैं ऐसे खेलता था, मतलब ऐसी मूवमेंट देता था और मैं आप लोगों से वीडियोस में बोलता भी था कि भाई मूवमेंट पे थोड़ा ध्यान मत देना। और फिर उसके बाद हम मतलब सारी की सारी लूट तो हो ही चुकी थी हमारी। तो यहाँ से अब हम निकलने वाले थे, तभी मेरे को एक बग्गी का साउंड आता है। अब ये जो बग्गी वाले बंदे थे, मतलब देखो अभी इनके पास चांस है कि बंदे निकलने यहाँ से, लेकिन भाई थोड़े से निडर होते हैं बंदे, बग्गी वापस से घुमाते हैं और हमारे ऊपर पुश करे थे, मतलब क्लोजिंग करे थे। तो यहाँ पर अब बारी थी हमारी कि भाई इनको वापस से मतलब लॉबी में भेजते सीधा। तो यहाँ पर मैं मतलब सबसे पहले से रेड बिल्डिंग में जाता हूँ एक नेट करने के बाद। अब यहाँ पर मैं नेट फेंक तो देता हूँ, लेकिन भाई नेट फटता नहीं, पता नहीं कौन सा ग्लिच था ये। फिर उसके बाद अब बारी थी बंदों को एम4 से निपटाने के। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल राइट जाता हूँ और फाइनली इस बंदे पे एंगल बन जाता है और भाई टीममेट ने इसके दूसरे बंदे को नॉक खरीद दिया था। तो भाई यहाँ पर अब सारी के सारी लूटे करते हैं और गाड़ी में बैठ के यहाँ से अब सीधा निकलते हैं बंदूक की तलाश में। अब जैसे ही यहाँ पे मैं पहुंचता हूँ सामने की तरफ, तबाही तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े चल रहे थे, लेकिन वो बंदे लड़ के मर जाते हैं आपस में ही, और जो बंदे बचते हैं उनको मैं निपटा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं पीछे साइड से मतलब कोई वेक्टर से ट्रॉल कर रहा था, तो भाई सजा तो देनी पड़ेगी। तो भाई देखते इस बंदे को।
अब इसके बाद ना मतलब सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फूट जाना चाहिए। तो भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो यार। फिलहाल तभी मुझे सामने की तरफ ये बंदा दिखता है जो कि घासों के बीच ना बिल्कुल छुप सा गया था। तो यहाँ पर मैं घासों के बीच ही बिल्कुल खतरनाक वाला रैंडम फायर देता और बंदा मतलब शायद से लो भी था, तो इजीली निपटाए थे। उसके बाद यहाँ पर इसको निपटाने के बाद वैसे निकलने के फुल मूड में थे, लेकिन तभी सामने की तरफ ये बंदे आए थे, पता नहीं कहाँ से। तो यहाँ पर मैं कवर फायर दे रहा था, लेकिन भाई टीममेट ही सभी को निपटाया था और हमें तो यही लगा था कि सारे के सारे बंदे मारे आ चुके हैं, मतलब सिर्फ मुझे तो जो भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं चकमा खा गया। अब अगर यहाँ पर मेरे को पता होता कि सामने की तरफ और भी बंदे तो यहाँ पर मैं टीममेट के साथ जाता और शायद से किल्स उठाता थोड़े बहुत, और उसके बाद हम गाड़ी में बैठते क्योंकि पीछे की साइड तो और बंदे हैं नहीं, तो मैं जोन में जाना था। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ भाई गाड़ी में फ्यूल भी कम था और मतलब गाड़ी डैमेज भी थी, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। अब देखो अगर हमारे पास गाड़ी होती तो हम पुश तो इन्हीं पे करते, लेकिन गाड़ी तो यहाँ पर हमारे पास थी नहीं। तो यहाँ पर मैं सामने की तरफ लकीली कैसे भी एक बंदे को वापस से नॉक करता हूँ और उसके बाद अब बिल्कुल अंधा पुश करते हैं। लेकिन भाई बस देखना पर क्या सीन हो रहा है, मतलब जिसको मैंने नॉक किया ना वो मतलब शायद से रिवाइव हो जाता है, उस बंदे का किल मेरे को मिलता नहीं। उसके बाकी के टीममेट ना मतलब शायद से एक बंदा नदी क्रॉस करके उस साइड चला आता है और बाकी के जो बंदे मतलब लेफ्ट साइड है उनको भी निपटाएंगे। लेकिन भाई सबसे पहले इस बंदे पे फोकस करते हैं जो कि भाई नदी के मतलब पानी के अंदर ही है। अब यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, मतलब बंदा अचानक से निकला कैसे फुर्ती में चला गया। यहाँ पर मेरी पिंग हाई हो गए थे। फिलहाल इग्नोर करते और भाई फोकस करते हैं इस बंदे के ऊपर जो कि भाई खतरनाक वाला एम लेके बैठा हुआ था, लेकिन भाई तुम्हारा भाई यहाँ पर बाल बाल बचता है। अब उसके बाद स्क्वाड मतलब ब्लू हाउस में कोई था नहीं, तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे आगे की तरफ ही बढ़ रहा था और मेरा ध्यान राइट साइड था क्योंकि भाई राइट साइड इनका एक बंदा मतलब क्रॉस करके जा चुका है, तो भाई उसको तो बाद में देखेंगे और बाकी के बंदों को देखते जो कि भाई दिख रहे हैं मेरे को। अब सच बता तो मुझे बंदा दिख भी रहा था, लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर मैं मैनेज करके उस बंदे को नॉक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर टीममेट उस बंदे को फिनिश गए थे। अब राइट साइड एक गाड़ी गई थी, तो यहाँ पर मुझे लगा था कि वो बंदे आगे जाकर रुक जाएंगे या फिर मतलब रुके होंगे, तो यहाँ पर मैं पुश करने के फुल मूड में था। फिलहाल यहाँ पर मैंने आरपीजी चलाई जिसका कोई मतलब फायदा होता नहीं मेरे को। अब देखो राइट साइड यहाँ पर टीममेट तो पुश कर चुका था और उसके पीछे पीछे मेरा भी जाने का मन कर रहा था क्योंकि भाई बंदे यहाँ पर काफी ज्यादा थे राइट साइड। अब जाने के लिए यहाँ पर मैंने फुल पानी वानी में छलांग लगा दी थी, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं ध्यान जोन की तरफ जाता है मतलब जोन मुझे लगा नहीं था कि भाई राइट साइड बनेगा या फिर बनेगा भी ना, तो मतलब अगर हम उधर फंस गए ना तो शायद से हम चिकन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं वापस से मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ और लेफ्ट साइड जाता हूँ और यहाँ पर भाई टीममेट तो मतलब देख सकते हो बिल्कुल अंदर घुसे ही जा रहा है, तो भाई छोड़ देता मतलब इधर से कवर दे देंगे मुझे और पहुँचते हैं लेफ्ट साइड। खबर के नाम पे ना यहाँ पर मतलब दोनों बंदों के खेल चला लेता तुम्हारा भाई यहाँ पर, तो इसके लिए आप लोग एक लाइक कर सकते हो। मतलब देखो मारा तो मैंने ना, भले ही मतलब डैमेज उसने दिया हो लेकिन किल्स तो मेरे हुए ना, तो भाई लाइक कर देना। अब उसके बाद सामने की तरफ पत्थर के पीछे जो गाड़ी वाला बंदा था ना वो जाकर बैठ जाता, तो यहाँ पर मैं एक आरपीजी चलाता हूँ। मुझे लगा नहीं था बंदा मर जाएगा, लेकिन भाई किल कंफर्म हो जाता उस बंदे का भी। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट का बंदा बचा होता है जिसको ईजिली हम दोनों मिलकर निपटाए थे, क्योंकि भाई देखो डैमेज मैंने भी दिया था मतलब नेट वगैरह से, तो भाई लास्ट में मतलब वो आ गया था यार, तो ईजिली निपटा